जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहा परमिता ते पदवेन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञाने परलोय दीप को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। जनेन्द्र परमात्मा के अमृतमय शुद्ध जिन वचनों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा तो बड़ी सूक्ष्म और बहुत अनोखी है। क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र देव? जिनेन्द्र भगवान तो कह रहे हैं परिमाय 11 तत्वानि पेखम व्रतानि शीलम तपदान चैत्वम सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम सा दर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम। यदि भव्य आत्मा रत्नात्रय में दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध स्वभाव का दर्शन हो रहा है तो मलम विमुक्तम, तो कर्मल अपने आप छूट जाएंगे। परिमाओं में ही 11 प्रतिमाएं व्रत शील तप दान, यदि इनमें चित्त लग रहा है, लेकिन ध्यान रखो तत्वों को पहचानते हुए, यदि तत्वों को पहचानते हुए 11 प्रतिमाएं आपके जीवन में प्रारंभिक भूमिका, पहले 11 प्रतिमाओं से शुरुआत है, अर्थात दर्शन प्रतिमा के बाद सब कुछ है। क्या क्या है? दर्शन प्रतिमा है तो फिर आगे की 10 प्रतिमाएं भी हैं, और दर्शन प्रतिमा के बाद फिर व्रत प्रतिमा के साथ व्रतानि शीलम तप दान चित्तम, ये सब कुछ है। व्रत भी है, शील भी है, तप भी है, दान भी है, चित्तम, इनमें चित्त लगाने के लिए कह रहा है। और जीव आत्मा इस पंचम काल में जीवों के की भाव दशा को देखा जाए, इन जीवों की मनोदशा को देखा जाए, जीव की भाव दशा मनोदशा तो ऐसी है कि इन व्रत तप शील दान इनके नाम पे जीव को पसीना आता है कि भैया ये प्रतिमा है, ये व्रत, ये तप, शील, ये दान, ऐसा लगता है बहुत दुर्लभ है सब कुछ। ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है सब कुछ, ये व्रत ग्रहण करना, ये तप ग्रहण करना, ये शील ग्रहण करना, दान आदि में अपना चित्त लगाना, ऐसा लगता है बहुत कठिन कार्य है, बहुत बहुत मुश्किल से होने वाला काम है, ऐसा प्रतीत होता है जीव को। क्यों होता है ऐसा प्रतीत? क्योंकि उसे पापों की रुचि है ना, इसलिए उसके मन में नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का रस है ना। तो नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का रस होने से, नाना प्रकार की कर्तव्य धारणाओं का रस होने से
उसे ये व्रत शील तप दान ये सब ऐसे रखते हैं जैसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इनमें चित्त कैसे लगता है? भैया क्यों? भाई देखो, घर में चित्त कैसे लगता पता है, बाजार में चित्त कैसे लगता है पता है, संसार में चित्त कैसे लगता है पता है ना? इंद्रिय विषय भोगों में चित्त कैसे लगता है पता है। लेकिन अपने स्वरूप में आचरण करने में, अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण करने में, परिमाव में, व्रत में, शील में, तप में, दान में, इनमें चित्त कैसे लगता है भैया, ये नहीं पता ना। गृहस्थी का, घर का पता है, दुकान का पता है, मकान का पता है, संसार की सारी स्थितियों में चित्त कैसे लगता है ये पता है, लेकिन आत्मा में चित्त कैसे लगता है, व्रत आदि शील तप दान में, इनमें चित्त कैसे लगता है? सम्यक दर्शन में जो अपनी शुद्ध सत्ता है, शुद्ध सम्यक है, ऐसे सम्यक में, ज्ञान में और चारित्र में, इनमें इनमें चित्त कैसे लगता है ये नहीं पता ना। भैया अच्छा क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता भैया? इसलिए नहीं पता, इस जीव को इसलिए नहीं पता क्योंकि इस जीव का चित्त तो अनादिकाल से पर पर्याय में रम रहा है, घर गृहस्थी में रमा हुआ है। अब जब चित्त ही पर में रमा हुआ है, जब चित्त ही पर में जमा हुआ है, तो अब उस चित्त से कहो, क्या कहो कि चिंताएं छोड़ दो, गृहस्थी की चिंताएं छोड़ दो और आत्मचिंतन करो। अब उस चित्त से कहो कि व्यर्थ के विकल्प छोड़ दो, कर्तव्य भोक्तत्व की नाना प्रकार की उलझनों को छोड़ दो और चैतन्यमय स्वरूप में चरण करो। अब चित्त कहेगा कि मैं कैसे पलट जाऊं? भैया उससे पूछो क्यों नहीं पलट सकते? वो कहेगा अरे मैं अनंत काल से, अनादि अनंत काल से इस पंचम काल में मेरा जन्म हुआ है, तो अनादि अनंत काल से मैंने एकमात्र कार्य तो किया है। क्या किया भैया? मिथ्यात्म रति। मिथ्यात्म रति अर्थात इंद्रिय विषयों में, मिथ्या परिणामों में, मिथ्या इंद्रिय विषयों में, मिथ्या परिणामों में अनुरक्ति के अलावा मैंने दूसरा कार्य कहाँ किया है? और अब आप कह रहे हो कि भैया चित्त को अपने संयम में रमाओ, तप में रमाओ, दान में रमाओ, क्या बोलते हैं, व्रत में रमाओ, शील में रमाओ। अब आप कह रहे हो कि भाई चित्त को निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में रमाओ। और हमने तो ये देखा ही नहीं है, रत्नात्रय क्या होता है, आत्म अनुभव क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, ज्ञान विज्ञान का आनंद क्या होता है, ये सब हमने देखा नहीं है, ये सब हमने जाना नहीं है। और अब आप कह रहे हो कि इसमें चित्त रमाओ। कैसे संभव है? कैसे संभव है? इसलिए संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि चित्त ने कभी उन स्थितियों का अनुभव ही नहीं किया ना जिन स्थितियों में आप उसे जाने के लिए कह रहा। उसने कभी निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव को चखा ही नहीं है ना, उसने शुद्धात्म स्वभाव की निर्विकल्पता का भोग नहीं किया ना, चैतन्य स्वभाव के आनंद का, चैतन्य स्वभाव के रस का उसने उपभोग नहीं किया ना। अब जिसने मिठाई को चखा ही नहीं है, जिसने मिश्री का स्वाद चखा ही नहीं है, अब उससे कहो कि मिश्री बहुत मीठी है, मिश्री बहुत मीठी है, मिश्री बहुत मीठी है, मिश्री बहुत मीठी है, मिश्री बहुत मीठी है। आप गुणगान गाते गाते उसके सामने मिश्री के गुण गाते गाते थक जाओ, या मिश्री के गुण गाते गाते आप नाचो कूदो, आप मदमस्त रहो, उससे कहा मिश्री बहुत मीठी है, वो भी आपके साथ कहने लगे मिश्री बहुत मीठी है, मिश्री बहुत मीठी है, मिश्री बहुत मीठी है। उससे कहो भैया मीठी है तो फिर तू भी मीठी कह रहा है, तू भी मेरे साथ मीठी मीठी दोहरा रहा है, लेकिन तुझे मिठास का स्वाद क्यों नहीं आ रहा? उससे पूछो तो वो कहेगा भैया मैंने मिश्री खाई नहीं है। तो फिर मिश्री खाई नहीं तो फिर मीठी मीठी तो कह रहा था, तो मीठी मीठी होती है, मिश्री मीठी होती है ऐसा तो मैंने स्वीकार तो किया है, मिश्री मीठी है ऐसा स्वीकार तो किया है, लेकिन मिश्री को मैंने चखा ही नहीं है। अब आप भैया तो फिर तो चिल्ला तो रहा था हमारे साथ, नाच तो रहा था, गा तो रहा था कि मिश्री मीठी होती है, मिश्री मीठी होती है। तो भैया आप लोग कह रहे थे, आपकी बात का विश्वास था, इसलिए आप लोग झूठ थोड़े कहोगे, इसलिए मैं भी कह रहा था। मुझे विश्वास है कि जो आप कह रहा हो वो सत्य है, इसलिए मैं गा तो रहा हूँ, गुनगुनाता रहा हूँ कि भैया आत्मा सुख में है, आत्मा तीन्द्रिय आनंद में है, आत्मा परम सुख का केंद्र है, आत्मा सुख सरोवर है,
आत्मा मुक्ति का धाम है। ऐसे गीत तो अपन गा रहे हैं, ऐसे गीत तो कौन गुना रहा है, लेकिन चित्त से कहो कि भैया आचार्य देव जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है भी। क्या क्या आज्ञा है? परिमाएँ 11 तत्वानिपेखम, इन शुद्ध 11 प्रतिमाओं को में आचरण करो। तत्व को पहचानते हो ना, तो भैया व्रत शील तप दान में अपना चित्त लगाओ। उपयोग पर में भ्रमाने से क्या फायदा? अब उससे ये कहो कि भैया सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक्त में आचरण करो, इससे ही कर्मों का क्षय होगा। अपने स्वभाव का दर्शन करो, दर्शन ज्ञान चरित्र में अभेद स्वरूप को देखो, इससे ही संसार का परिभ्रमण छूटेगा। अब इस जीव से कहो, ये जीव कहेगा भैया अभी क्या बोलते हैं, अभी हमारे चित्त में अभी ये बात आप जो कह रहे हो, ये बात हमारे चित्त में अभी रसीली नहीं लग रही, अभी ये बात हमारे चित्त में रस नहीं घोल रही, रस। उससे पूछो कि भाई तुम्हारे चित्त में ये बात रस क्यों नहीं घोल रही? तो वो कहेगा भाई नहीं घोल रही, क्या करें, रस नहीं घोल रही। तो भैया जब ये बात तुम्हारे चित्त में रस नहीं घोल रही, तो फिर तुम स्वभाव हो स्वभाव स्वभाव ये तो कहते रहते हो कहते रहते हो कहते रहते हो। तो भैया आप कह रहे हो, जिन्हें भगवान कह रहे हैं, जिन भगवान की आज्ञा है, सदगुरु की आज्ञा है, उनके वचनों का श्रद्धा इसलिए कहते हैं। तो यहाँ जीव कह रहा है स्वभाव को, स्वीकार करने की बात कर रहा है, स्वभाव की स्वीकारता करना चाहता है स्वभाव को, लेकिन पापों का और मन के रस का पक्ष होने के कारण से स्वभाव को कहता है, स्वभाव को स्वीकारने की बात करता है, लेकिन स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। फिर वही क्या स्वीकार करता है? वो अपने मन के इंद्रिय विषयों को स्वीकार करता है। उसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को कहते हुए भी उसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव स्वीकार नहीं होता। ये बहुत बड़ी गजब की बात है। जीव को अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव कहते हुए भी अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव स्वीकार नहीं होता। क्या बात है प्रभु, स्वीकार नहीं होता कहते हुए भी? हाँ, कहते हुए भी स्वीकार नहीं होता। भाई कहते हुए भी स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? अरे कहते हुए भी स्वीकार नहीं हो रहा, इसी कारण से तो नहीं हो रहा। किस कारण से? कि अभी पर पर्याय में उपयोग रम रहा है पूरी तरीके से। मन का जो अनुराग है इंद्रिय विषयों का, मन का जो मिथ्या मान्यताओं का रस है, वो मिथ्या मान्यताओं का रस छोड़ने तैयार नहीं है जी। स्वभाव सत्य है ये कहने तो तैयार है। स्वभाव सत्य है, स्वभाव ध्रुव है, स्वभाव प्रमाण है, और मैं ही वो ध्रुव स्वभाव हूँ, चैतन्य में आत्मा हूँ, ये सत्य कहने तो तैयार है। लेकिन इससे कह दो भाई स्वभाव सत्य है ना, तो उपयोग कहाँ घर गृहस्थी में लग रहा है, कहाँ पर पर्याय को देखने में लग रहा है, कहाँ विकल्पों को देखने में लग रहा है, कहाँ पर मैं अच्छा बुरा मानने में लग रहा है? अरे अपना उपयोग अपने चैतन्य में स्वभाव में लगाओ, चित्त को धर्म में लगाओ, धर्म में जीवन में लगाओ। व्रत तप अणुव्रत महाव्रत शील व्रत तप दान चित्त ये सब कुछ इनमें अपना चित्त लगाओ, तो जीव आत्मा तुरंत कह देगा अरे भैया इतनी भूमिका ही नहीं, इतनी पात्रता ही नहीं है। तो भैया उसके पास पात्रता नहीं है, उसके पास भूमिका नहीं है, तो क्या इस चीज का दुख है? नहीं, दुख इस चीज का नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है, पात्रता नहीं, इस चीज का दुख नहीं है। तो फिर दुख इस बात का है, अर्थात दुख मतलब उसकी कमजोरी यहाँ है, आकुलता उसको यहाँ है कि उसे अपने स्वभाव की रुचि नहीं है वैसी। स्वभाव की वैसी रुचि नहीं मतलब, अरे और मतलब ये कि उसे वैसा अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव रुचता ही नहीं है, उसे अपना ऐसा आत्म स्वभाव रुचता ही नहीं है। आत्म स्वभाव रुचता नहीं तो भैया वो आत्म स्वभाव नहीं रुचता तो मैं स्वभाव हूँ क्यों कहता, मैं स्वभाव हूँ क्यों जानता, मैं स्वभाव हूँ क्यों बोलता? अरे भैया स्वभाव हूँ कहना आसान है, लेकिन स्वभाव रूप चरण करना मुश्किल है ना। गुरुदेव कह रहे सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक्त से ज्ञान और चारित्र में आचरण करना ये जीव को बहुत 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 कठिन लगता है। भाई क्यों 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 कठिन लगता है? भाई कठिन लगने का कारण इतना सा है कि जो मिथ्यात का जो जहर घुला है अब इसके मन में, मिथ्यात को स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति पड़ी है इसके मन में, वो मिथ्या कल्पनाओं को गूंथने का जो संस्कार पड़ा है इसके मन में, ये उस संस्कार को नहीं छोड़ता। बस इसलिए मात्र एक संस्कार के कारण, जो मिथ्या परिणतियों का संस्कार है,
जो मन की मिथ्या धारणाओं का संस्कार है, उस एक मिथ्या धारणाओं के संस्कार को ना छोड़ने के कारण इस जीव को ये प्रतिमा, ये व्रत, ये सील, ये तप, ये दान, ये इष्ट ही नहीं लगते। बल्कि बल्कि मनरंजन में, जनरंजन में, राग भाव में वह इनकी उपेक्षा करके, इनकी ओर चित्त नहीं जाता खुद का, इनकी ओर उसका भावना नहीं होती, इसकी इनको ग्रहण करने का उसके अंदर भाव नहीं होता, बल्कि और स्वभाव स्वभाव कहते कहते स्वभाव के नाम पे बुद्धि का पक्ष करके, कर्तृत्व का पक्ष करके, कहने सुनने का राग का पक्ष करके, सुनने सुनाने का राग का पक्ष करके आत्म स्वभाव की साधना को नहीं जानता, बल्कि अपने अनुराग को बटाता रहता है, स्वभाव के नाम पे अपना राग खर्च करता रहता है। यही हालत है आज जीव की। नाम है आत्मा का, नाम है भगवान आत्मा का, नाम है शुद्ध आत्मा का, और खर्च कर रहे हैं अपना राग। दशा ही नहीं है, जीव की पात्रता ही नहीं है, स्वभाव के नाम पे कर रहा है राग खर्च। स्वभाव को पकड़े, स्वभाव को पकड़े। अब जीव की श्रद्धा इतनी निर्मल नहीं है ना, जीव को स्वभाव का श्रद्धा इतना निर्मल नहीं है ना, तो जीव पकड़ा हुआ है स्वभाव को, और स्वभाव को पकड़ के खर्च कर रहा है राग। अब भैया ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में ये हो रहा है कि स्वभाव की जो स्वाभाविक वृत्ति होना चाहिए वो स्वाभाविक वृत्ति नहीं आ रही। स्वभाव का जो स्वभाव रूप स्वाभाविक परिणामन होना चाहिए, फिर स्वभाव का स्वभाव रूप स्वाभाविक परिणामन नहीं आ रहा। फिर स्वभाव का स्वभाव रूप आचरण उपलब्ध ना होके, और फिर कहने सुनने में, बोलने बताने में ज्यादा वो दिख रहा है, मनोरंजन में ज्यादा समय खर्च हो रहा है, नाना प्रकार से, नाना विकल्पों से, नाना कलाओं से, ये विकल्पों में, नाना प्रकार की उलझनों में ज्यादा समय खर्च हो रहा है। जीव को सहज अपना स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा। जीव को सहज अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा, और जीव को सहज अपना ध्रुव स्वभाव इष्ट न लगने से ये अनिष्ट भाव अच्छे लग रहा है। अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट, अनिष्ट रूप, बिल्कुल अनिष्ट, जिनका कोई मोल नहीं है, जिन भाव का कोई मोल नहीं है, जो भाव बेभाव है, जो अनित्य भाव है, जो असत्य भाव है, क्षणभंगुर पदार्थों के लिए जो भाव है, वो भाव श्रेष्ठ लग रहे हैं। पुद्गल से संयुक्त करने वाले, राग से संयुक्त करने वाले, मोह से संयुक्त करने वाले, इस बुद्धि के विकल्पों से संयुक्त करने वाले, ये अनिष्ट भाव है जो आत्मा का अहित करने वाले हैं, आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ये आत्मा का पतन करने वाले ये भाव इष्ट लग रहे हैं, और आत्मा का जो निर्मल विज्ञान में, केवल ज्ञान में, अनंत प्रकाश में जो ध्रुव गायक स्वभाव है, ऐसा अतीन्द्रिय गायक ज्ञान स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा। ऐसा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा, और भव्य आत्मान ऐसा अतीन्द्रिय स्वभाव इष्ट न लगने से, ऐसा अपना भगवान आत्मा, अपना गायक स्वरूप इष्ट न लगने से, ऐसी अपनी ध्रुव शुद्ध चेतना इष्ट न लगने से, यह जीव चतुर्गति संसार में दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटक रहा है, नाना प्रकार के विकल्पों में भटक रहा है, नाना प्रकार की क्रियाओं में भटक रहा है, नाना प्रकार की शल्यों में भटक रहा है। इसके पास कुछ ना कुछ उपद्रव चल ही रहे हैं। कारण कितना सा भैया? कारण कितना सा है? कारण मात्र इतना सा है, कारण सिर्फ इतना सा है कि इसे अपना जो परम शुद्ध स्वभाव है वो इष्ट नहीं लग रहा। बस मैं इष्ट क्यों नहीं लग रहा? क्या भैया अपने स्वभाव को मानता नहीं है? मानता तो है, स्वभाव को मानता तो है कि हाँ स्वभाव है, लेकिन स्वभाव की मानता नहीं है ना। अर्थात स्वभाव का जो आचरण है उस आचरण को स्वीकार नहीं करता, स्वभाव को तो स्वीकार करता है। आवर्ती श्रावक इस भूमिका में स्वभाव को तो स्वीकार करता है कि हाँ मैं आकर्ता हूँ, हाँ मैं अभुक्ता हूँ, हाँ मैं शुद्ध हूँ, हाँ मैं ध्रुव हूँ, हाँ मैं मुक्त हूँ, हाँ मैं अतीन्द्रिय आनंद में हूँ, हाँ मैं शाश्वत चेतन सत्ता में हूँ। ऐसा स्वभाव को तो स्वीकार करता है, कोई स्वभाव को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती इस जीव को। भैया इस भूमिका में यहाँ सब साधक सुनते हैं, सब श्रावक सुनते हैं, तो उन्हें स्वभाव को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
क्योंकि वो स्वभाव को स्वीकार कर रहे बैठे हैं, इसलिए इतनी गहन चर्चा सुन पाते हैं, इसलिए इतनी सूक्ष्म बात को बिना कोई अंतराल के सुन पाते हैं, बिना कोई एग्जाम्पल के, बिना कोई उलझन के, बिना कोई समझाने की प्रवृत्ति के, बिना वो इतनी सूक्ष्म बात को सुन पाते हैं। सिर्फ इसी बल पे सुन पाते हैं कि उन्हें स्वभाव स्वीकार है कि हाँ मैं शुद्ध स्वभाव हूँ। इस बल पे ये तत्वचर देशना सुन पाते हैं वो। यदि जिन्हें स्वभाव स्वीकार नहीं होगा वे तो इस देशना को सुन ही नहीं पाएंगे, उन्हें तो तुरंत बंद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत भारीपन लगेगा ना, बहुत उलझन लगेगी, बहुत उलझन। ये क्या, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, स्वभाव 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 स्वभाव। भैया और कुछ भी तो समझाओ। वो उन्हें और कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और कुछ समझाने और कुछ भी तो बताओ, उन्हें और कहीं रुचि नहीं लगेगी। भैया तो भैया क्या, यहाँ देखो, यहाँ मैं स्वभाव हूँ ये तो बहुत आसानी से स्वीकार हो गया, लेकिन भैया स्वभाव का आचरण क्या है? भैया हम कह रहे हैं अकर्ता है, अभोक्ता है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, चैतन्यमय है। ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना हम। तो भव्य आत्मा जब वो अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन है, निराकार है, ध्रुव है, अटल है, शाश्वत है, तो अपने अंतर की आत्म स्थिति को स्वयं अवलोकन तो करो कि वो जो निरंजन है, जो निराकार है, जो ध्रुव है, जो ज्ञाता है, जो दिष्टा है, वो ही तो मैं हूं। वही आचरण वाला तो मैं हूं, वही आचरण वाला तो मैं हूं। उसमें आचरण अर्थात उसमें अपनी दृष्टि कितनी जा रही है, उस स्वभाव के लिए अपनी दृष्टि कितनी ऊर्ध्वोन्मुख हो रही है कि हाँ वो स्वभाव ही मैं हूँ, हाँ वो स्वभाव ही मैं हूँ, हाँ वो स्वभाव ही मैं हूँ, हाँ वो ध्रुव चेतन में स्वभाव ही मैं हूँ, हाँ वो ध्रुव शाश्वत सत्ता में स्वभाव ही मैं हूँ। वही चलने वाले व्यर्थ के विकल्प, ये चलने वाला व्यर्थ का परिणाम ये मैं हूँ ही नहीं। ऐसा अंदरूनी आचरण कितना हो रहा है, ऐसा शुद्ध दृष्टि में आचरण कितना हो रहा है कि हाँ मैं वो स्वभाव ही हूँ, हाँ मैं वो स्वभाव ही हूँ, हाँ मैं वो स्वभाव ही हूँ, हाँ मैं वो ध्रुव चेतन स्वभाव ही हूँ। ये पर्याय, ये परिणाम, ये भाव स्थितियां सब अनिष्ट हैं। देखो आचार्य तरंजन देव कह रहे हैं क्या, परिमाय 11 तत्वानिपेखा, कि भव्य आत्मा वो स्वभाव है तो स्वभाव का आचरण कहाँ है, परिमाय वो दर्शन की विशुद्धि कहाँ है? व्रत शील तप दान में अपना चित्त क्यों नहीं लग रहा? तो कारण ये निकलता है कि स्वभाव तो सत्य है, स्वभाव सत्य है ऐसी स्वीकारता तो है, लेकिन स्वभाव की सत्यता, स्वभाव की सत्यता, स्वभाव की सत्यता में ही व्यक्त नहीं हो रही। वो श्रद्धा में ही व्यक्त नहीं हो रही, इसलिए वो स्वीकारता नहीं कर रहा। अपना जीवात्मा स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरा परिणाम ये राग देश और प्रपंच में उलझना नहीं है, मेरा परिणाम इन कर्तत्व भोक्तत्व की उलझनों में उलझना नहीं है। मेरा परिणाम तो सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त कहा है, सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक्त सहित ज्ञान और चारित्र को धारण करना मेरा वास्तविक रूप है। भाई क्या होगा इससे? सादर्शनम, ऐसे स्वभाव को देखने से, शुद्धम ऐसे शुद्ध स्वभाव को देखने से, मलम विमुक्तम, इन कर्मल से यह आत्मा छूट जाएगा, इन कर्मल से यह आत्मा रहित हो जाएगा, इसका अचल ध्रुव केवल ज्ञान में चेतन स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा, स्वानुभूति में उपलब्ध हो जाएगा, स्वानुभूति से प्रकट हो जाएगा। लेकिन भैया अब बताओ, जब इतना सरलता से आचार्य देव मार्ग दे रहे हैं, जब इतनी सरलता से जिन्हें परमात्मा बता रहे हैं, तो अपने को ये निर्णय तो पक्का करके रखो। भैया निर्णय कह रहा, हाँ पहली भूमिका, ये निर्णय तो पक्का करो कि हाँ स्वभाव ही मैं हूँ। भाई हाँ इतना निर्णय तो हो गया। अरे भव्य आत्मा जब स्वभाव ही मैं हूँ तो भैया स्वभाव ही सर्वत्र है, सब कुछ है, जो कुछ भी हो सब स्वभाव है, बस सब कुछ स्वभाव है, सब कुछ स्वभाव है, सब कुछ स्वभाव है, सब कुछ स्वभाव है। भैया जब सब कुछ स्वभाव है तभी तो कर्मदेह भी तो है, विभाव भी तो है, कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाएं भी तो है। बस यही तो कह रहे हैं कि सब कुछ स्वभाव है तो ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब मिट जाने वाला है। इसकी ओर दृष्टि क्यों जा रही है? इसमें जीव उलझ क्यों रहा है? इस अशुद्ध परिणाम में जीव आकर्षित क्यों हो रहा है?
इस अशुद्ध भावना में जीव का अब मन लगी क्यों रहा है कि भैया अरे भगवान, अरे ये स्वभाव, अरे 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 अरे, अरे नाना प्रकार के विकल्प हो ही क्यों रहा है? स्वभाव की सच्ची आस्था नहीं है क्या? अंतर से बताओ, अंतर से बताओ, क्या स्वभाव की सच्ची आस्था नहीं है क्या? स्वभाव का सच्चा विश्वास नहीं है क्या? लोग बाग कर्तव्य बुद्धि में, मोह बुद्धि में, ज्ञान बुद्धि में स्वभाव है तो कहते हैं, स्वभाव सत्य है तो कहते हैं, स्वभाव इष्ट है तो कहते हैं, स्वभाव मात्र को मानो तो कहते हैं, लेकिन स्वभाव मात्र के आचरण को नहीं कहते। भैया फिर स्वभाव मात्र के आचरण को नहीं कहते तो फिर वे तो अपनी मनमानी से स्वभाव को मानते हैं। अपनी मनमानी से स्वभाव को मानना क्या होता है? अपनी मनमानी से स्वभाव को मानना ये होता है कि भैया अपनी मनमानी से स्वभाव को मान लिया, मतलब लगे हैं अपने मन के विकल्पों में, लगे हैं अपने अशुद्ध संस्कारों में, लगे हैं अपनी मन की प्रवृत्तियों में, लगे हुए अपने अहम में, लगे हुए अपने कसाय में, लगे हुए अपने राग में, और भैया कह रहा है बस स्वभाव ही सत्य है। मन की मान्यता के मोह में डूबे उसमें है, और भैया कह रहा है स्वभाव सत्य है। देखो देखो भेद, देखो भेद, जीव के पास खुद का अंतर में खुद का जीव का अंदरूनी भेद है ये, कि वो स्वभाव को कहता है, स्वभाव को सुनता है, स्वभाव को सुनाता है, लेकिन उसे स्वयं स्वभाव अच्छा नहीं लगता, स्वयं स्वभाव का उसे गौरव नहीं आता, स्वयं स्वभाव का उसे बहुमान नहीं आता, स्वयं स्वभाव की उसे महिमा नहीं आती। नाना प्रकार के भेद पड़े रहते हैं अंतर में। अब भैया जब तुम स्वभावी हो, अच्छा बताओ, जब तुम स्वभावी हो तुम्हारा चित्त क्यों नहीं लग रहा दान में, तप में, सील में, व्रत में, परिमाओं में, तत्व को पहचानने में तुम्हारा उपयोग क्यों नहीं लग रहा? और ये आतत्व जो मुर्दावत परिणमन चल रहा है संसार का, ये पुत्र का, परिवार का, धन का, दान का, पुत्र, इन सब का, इन कर्तत्व का, भोक्तत्व का, इन अशुद्ध संस्कारों में, राग में, मोह में, भैया इन सब का जो परिणमन चल रहा है, इनमें चित्त क्यों लग रहा है भैया? उपयोग यहाँ क्यों जा रहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता में उपयोग क्यों नहीं लग रहा? उपयोग विषय कसाय पापों में क्यों लग रहा है? भैया अभी वर्तमान में परिणमन ऐसा, अरे नहीं ये बात नहीं चलेगी। क्यों भैया? परिणमन स्वतंत्र नहीं है। भैया परिणमन स्वतंत्र है, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर से आपको परिणमन ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं शरीर के होने वाले परिणमन में कलुष भाव कितना, अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव में आपकी परिणति अशुद्ध भाव में रंजायमान हो रही है। गुरु महाराज का मार्ग है, ये मनमानी का मार्ग नहीं है। और गुरु महाराज ने जैसा साधना का मार्ग कहा वैसे ही स्वीकार करो, अपने मन से स्वीकार मत करो। गुरु महाराज ने कहा है कि आपकी परिणति अशुद्ध में हो रही है, शुद्ध में नहीं हो रही। आपकी परिणति अशुद्ध में हो रही है, शुद्ध में नहीं हो रही। आपके परिणाम अशुद्ध में हो रहे हैं, शुद्ध में नहीं हो रहा है। यदि आपकी परिणति, आपके परिणाम, आपकी दृष्टि अशुद्ध में हो रही है, शुद्ध में नहीं हो रही, अपने स्वभाव में नहीं हो रही, तो हे भव्य आत्मा, आपकी दृष्टि अशुद्ध में होने से आपका चित्त पापों के पक्ष को रख के, इंद्रिय विषय कसायों के पक्ष को रख के, आपका चित्त संसार में ही मनमस्त हो रहा है, संसार में अनुरक्त हो रहा है। आपके चित्त में अपने चैतन्यमयी महाप्रभु जो निज आत्म सत्ता है, अपना चैतन्यमयी महाप्रभु जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, आपके चित्त में वो प्रभुता नहीं बरत रही, वो प्रभुता नहीं झलक रही। और वो प्रभुता ना झलकने से, वो प्रभुता ना बरतने से आपका उपयोग अपने निराकार चेतन स्वभाव की ओर नहीं पलट रहा। बस इतनी सी बात है भैया। अभी कमजोरी कहाँ है भैया? कमजोरी आपकी स्वीकारता में ही समझो। अभी नहीं भैया पूर्णता से स्वीकृत करा हमने ना, हमने कि भगवान आत्मा है, तो भगवान, यदि भगवान आत्मा को, अतीन्द्रिय आत्मसत्ता को आपने पूर्णता से स्वीकार करा, यदि आप ऐसा कहते हैं भैया हमने पूर्णता से अतीन्द्रिय आत्मसत्ता को स्वीकार करा है, तो एक बात बताओ, जिसको स्वीकार करोगे आप, मतलब आप लौकिकता में भी यदि आप स्वीकार कर लेते हो, एक सड़ी सी बात भी यदि आप कोई स्वीकार कर लेते हो, लौकिकता में भी कोई भी बात ले लो, आप सड़ी से सड़ी बात ले लो, कि आप स्वीकार कर लेते हो कि मतलब आप जज के सामने खड़े हो, आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो आपको फांसी की सजा होगी नहीं होगी, उम्र कैद होगी या नहीं होगी?
लौकिकता में स्वीकार कर लो आप, भैया मैंने चोरी करी है, तो भैया हाँ तुमने चोरी करी है, तो भैया तुम्हें दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे चलो मान लो आपने स्कूल में स्वीकार कर लिया टीचर के सामने कि हमने चोरी करी है, तो भैया वो आपको कुछ ना कहे, कम से कम इतना तो कहेगा कि भव्य आत्मान बेटा तुमने चोरी करी है, तो कोई बात नहीं, अब तुम आगे से चोरी मत करना। इतना कम से कम, चलो सजा नहीं मिले, जेल ना हो, फांसी ना हो, मरकेट ना हो, लेकिन इतना तो कहा जाएगा ना क्या कि तुमने चोरी करी है, तुमने स्वीकार कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। यदि चोरी की स्वीकारता मात्र होने से आपको ये सीधा सीधा भान हो जाता है, सीधा सीधा भान हो जाता है, क्या 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 भान हो जाता है? सिर्फ मैंने चोरी करी है, सिर्फ इतनी सी स्वीकारता मात्र हो जाने से आपके आचरण में परिवर्तन आ जाता है कि भैया हाँ आपको अब चोरी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली सड़ी सी बात स्वीकार करने में, अरे लौकिकता में कुछ भी स्वीकार करो आप, भैया ये मकान मेरा है, अरे मकान तो छोड़ो, ये रुमाल मेरा है, भैया ये रुमाल मेरा है ना, तो बस मेरी जेब में होना चाहिए। एक सड़ी सी चीज की स्वीकारता करने से उस चीज के प्रति आचरण करने की भावना अपने आप होने लगती है, उस वस्तु के प्रति रुझान और झुकाव अपने आप ही होने लगता है, उस वस्तु के प्रति अपना उपयोग अपने आप ही तन में होने लगता है, उस वस्तु के प्रति उस घटना के प्रति अपना चित्त अपने आप ही झुकने लगता है, अपने आप ही झुकने लगता है। मात्र सड़ी सड़ी वस्तुओं की स्वीकारता होने से, सड़ी सड़ी वस्तुओं की स्वीकारता होने से, धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान, जरा सी कोई सी सड़ी से सड़ी वस्तु को भी स्वीकार करके देखो आप, आपका उपयोग आपकी परिणति उस ओर झुकने लगती है। और भैया आप तो यहाँ तीनों लोगों की प्रभुतावान निराकार चेतन स्वभाव को स्वीकार करने की बात कह रहा हो कि हाँ मैंने अपनी प्रभुता को स्वीकार किया है, हाँ मैंने अपनी ध्रुव तत्व सत्ता को स्वीकार किया है। एक बात बता भव्य आत्मान कि तीनों लोकों का नाथ अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा वह तुम्हारी अंतर स्वीकारता में हृदय में आया हो और तुम्हारा आचरण उस रूप ना हो, तुम्हारा श्रद्धान उछल के, तुम्हारा ज्ञान उछल के उस अतीन्द्रिय परम पारणामिक चेतन सत्ता की ओर गमन ना करे, उस अतीन्द्रिय आत्म सत्ता के बहुमान में ना उछले, उस अतीन्द्रिय आत्म सत्ता के स्वाभिमान में ना उछले। ये तो तीन काल में संभव नहीं है। तीन काल भी पलट सकते हैं, लेकिन स्वभाव की स्वीकारता उपयोग करे, स्वभाव की स्वीकारता ये जीवात्मा करे और ये जीवात्मा पलटे ना, उछले ना, ये तीन काल में संभव नहीं। भैया कर्म का उदय हो तो, भैया कर्म का उदय हो तो भैया एक यदि नर्क गति का बंध हो तो मैं मान सकता हूं, अरे तो भी क्या, राजा श्रेणी को भी यदि नर्क गति का बंध भी था तो भी उन्होंने समूह शरण में 60,000 प्रश्न पूछ लिए थे, स्वभाव का स्वाभिमान और बहुमान से भरे थे, उन्हें संयम की मालिका गुण मालिका प्रकट नहीं हो रही थी, लेकिन सम्यक्त चरण की तो मालिका प्रकट हो गई थी। सत्य में आचरण करने का भाव तो उपलब्ध हो गया था, अंतर से जिज्ञासा और पिपासा तो उपलब्ध हो गई थी कि अरे ओहो 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 वह अतीन्द्रिय सुख में सत्ता। यदि वो गुणमालिका नहीं दिख रही थी तो वो भगवान से बोल रहे थे, वो गुणमालिका क्यों नहीं दिख रही है मुझे, वो गुणमालिका क्यों नहीं प्राप्त हो रही मुझे। भैया तुम तो बुद्धि की संतुष्टि में, मान्यता की मोह की संतुष्टि में, मन की संतुष्टि में इतने निमग्न हो, इतने निमग्न हो, इतने निमग्न हो कि तुम्हें झटपटाहट ये अंदर से वो भाव ही उपलब्ध नहीं हो रहा कि हे प्रभु मुझे ऐसी शुद्ध गुणमालिका क्यों नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं कि व्रतानि शीलम तप दान चेतम, व्रत में, शील में, तप में, दान में, 11 प्रतिमाओं में तत्व को पहचान के आत्म अनुरक्ति में अनुरक्त रहो। तो प्रभु मुझे ये भाव क्यों नहीं प्रकट हो रहा? इसका अर्थ ये है कि मुझे अभी अपना स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा, स्वरूप अभी स्वीकार नहीं हो रहा, अपना ध्रुव स्वभाव शाश्वत सत्ता अभी स्वीकार नहीं हो रही, और शाश्वत सत्ता स्वीकार ना होने से सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त है उससे अनजान हूं मैं। शुद्ध सम्यक जिसमें 75 गुणों की माला गुथी हुई है, मैं उस शुद्ध सम्यक से अनजान हूँ। ज्ञानम चरित्रम, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से अनजान हूँ, वह खबर है मेरा जीव,
वे खबर है, अनजान है मेरा जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। भैया इस कारण ही तो इस अनजान अपने स्वरूप रत्नात्रय पिंड जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप से अनजान होने से, रत्नात्रय पिंड जो अपनी स्वचेतना है उस चेतन में स्वभाव से अनजान होने से इस जीवात्मा को सादर्शनम शुद्धम, जो अपने आत्मा का शुद्ध दर्शन है, दर्शन की विशुद्धता, मलम विमुक्तम जिससे कर्मों का क्षय होता है, बेसी सत्य दृष्टि शुद्ध दृष्टि उपलब्ध नहीं हो रही। शुद्ध दृष्टि उपलब्ध न होने का कारण मात्र इतना है कि अपनी मनमानी, ओनली मनमानी बस। भैया इस मनमानी से मुक्त कैसे होए? गुरु महाराज खुद तो कह रहे हैं, खुद तो बता रहे हैं, सादर्शनम शुद्धम, कुछ ऐसा उपाय करो कि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा शुद्ध स्वरूप आ जाए। कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा प्रयत्न करो, कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो जिस पुरुषार्थ को साधने से इन कर्म मल से मुक्त जो तुम्हारा रत्नात्रय में शुद्ध स्वभाव है वो तुम्हारी दृष्टि में आ जाए। कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो। भाई ऐसा पुरुषार्थ कहाँ मिलेगा, कैसे करें? ऐसा पुरुषार्थ, जिस पुरुषार्थ की आप बात कर रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ कहाँ मिलेगा? ऐसा पुरुषार्थ कैसे होगा? ऐसा पुरुषार्थ कहाँ करेंगे हम? देख लो, अभी प्रश्न आने लगे कि ये पुरुषार्थ कैसे होगा, ये पुरुषार्थ कहाँ चलेगा, ये पुरुषार्थ कैसे करेंगे हम। देखो ये जितने भी ये प्रश्न आ रहे हैं, ये सारे प्रश्न उस संशय भाव को प्रकट कर रहे हैं, जो संशय भाव तुम्हें ये बता रहा है, जो संशय भाव तुम्हें ये दर्शा रहा है क्या, कि तुम स्वरूप की स्वीकारता से अनभिज्ञ हो। जब भी तुम्हें प्रश्न आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से होगा, यदि वो स्वीकार होता तो तुम्हें दिखता कि ये तो रहा स्वभाव, इसमें ही तो है ये आचरण। यदि तुम्हें वो स्वरूप स्वीकार होता तो तुम्हें ये संशय नहीं आते, ये विकल्प नहीं आते, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। तुम्हें तो बहुमान आता कि हाँ 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 मैं ऐसा स्वभाववान हूँ। तुम्हारी दृष्टि में झलकता वो चेतन में निर्विकार स्वरूप, तुम्हारी दृष्टि में अर्थात तुम्हारी स्वीकारता में झलकता वो कि हाँ यही तो वो अतीन्द्रिय सत्ता है, इस जिसमें गमन करने की आज्ञा जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं। जिन्हें भगवान क्रिया थोड़ी कह रहे हैं, व्रत की क्रिया करो, नियम की क्रिया करो, भैया क्या बोलते हैं दान की क्रिया करो, और भैया खूब तपस्या करने लगो मिथ्या दृष्टियों की तरह, ये थोड़ी कह रहा है। वो तो कह रहा है भैया तत्व को पहचानते हुए चित्तम, चित्त इनमें लगाओ। वो चित्त लगाने की कह रहा है, चित्त लगाने की कह रहा है, अर्थात चित्त लगाने की कह रहे हैं, अर्थात वो कह रहा है कि इन व्रत आदि में की जो सम्यक क्रिया है, यदि इनमें तुम्हारा चित्त लगेगा, तुम्हारा उपयोग यदि इनमें लगेगा तो भाई अपने आप ही जो विभाव परिणाम है ना, इनमें नहीं लगेगा, बस आत्म रमणता में उपयोग जाएगा तो अपने आप ही अज्ञान रमणता से छूटेगा। अब देखो, अब यदि ये बात जीव को सुना हो ना कि आत्म रमणता में उपयोग जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आचरण में उपयोग जाएगा, तो अज्ञान मिथ्यात्व माया मोह में आचरण छूटेगा। तो अब जीव मानो सीधा प्रश्न करता है भाई आत्म रमणता क्या पेड़ पे लटक रही है, उतार के ले आए? अरे भव्य आत्मा, आत्म रमणता पेड़ पे नहीं लटक रही, आत्म रमणता तो तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है। तुम पेड़ पे ढूंढने क्यों जा रहे हो? श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों रत्नात्रय, ये तीनों गुण तो तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है, तुम पेड़ पे खोजने क्यों जा रहे हो? परोन्मुख दृष्टि वाला जीव, उससे आप स्वभाव की तरफ से कितनी अच्छी चर्चा करते रहो, कितनी अच्छी चर्चा करते रहो, स्वभाव की कितनी अच्छी चर्चा करते रहो, आप स्वभाव को कितने अच्छा गुणानुवाद करते रहो, लेकिन परोन्मुखी दृष्टि वाला जीव कुछ ना कुछ तर्क निकाल देगा, कुछ ना कुछ विकल्प निकाल लेगा, कुछ ना कुछ उलझन निकाल लेगा, कुछ ना कुछ नाना प्रकार के तर्क निकाल लेगा, और उन तर्कों को निकाल के और अपनी बुद्धि का पोषण करता रहेगा कि हाँ भैया ऐसा नहीं, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा नहीं भैया ऐसा, हाँ ऐसा नहीं भैया ऐसा। वो अपने तर्कों से अलग नहीं हो पाएगा, अपने बौद्धिक वैकल्पिक तर्कों से अलग नहीं हो पाएगा, और वो अपने बौद्धिक वैकल्पिक तर्कों से अलग नहीं हो पाएगा, अपने मन के रस से नहीं छूट पाएगा। तो भाई अब भैया देखो, बहुत मायाचारी वाली बात चल रही है, बहुत सूक्ष्म बात है कि अपने मन के रस से ना छूट पाने के कारण से, अपनी मन की मिथ्या मानता के रस के को से ना छूट पाने के कारण से वो स्वभाव है तो कहेगा, लेकिन स्वभाव के आचरण की उपेक्षा करेगा। देखो फिर भी नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आ रही, नहीं आ रही पकड़ में। मन के रस के कारण, मन की मायाचारी मन के मिथ्या रस के कारण
वो स्वभाव है तो कहेगा, क्योंकि स्वभाव नहीं है तो कह ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं कह सकता कि सम्यक्त का अंश आया उसके अंतर में, श्रद्धा हुई है तत्व की, साधक की बात चल रही है ना, तो वो ये तो कहेगा स्वभाव है, लेकिन मन के रस के चक्कर में, मन का पक्ष ना तोड़ पाने के चक्कर में वो कहेगा हाँ मैं तो इस समय भी स्वभाव ही हूं। वो इस स्वभाव को पकड़ेगा, वजनदार करेगा, मजबूत करेगा, क्योंकि स्वभाव की स्वीकारता काम है ना, तो स्वभाव को पकड़ेगा, स्वभाव को मजबूत करेगा, स्वभाव को ही और तेजी से ग्रहण करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वभाव को पकड़ के। लेकिन स्वभाव का जो आचरण है उससे नजरें चुराएगा, उससे भागेगा। ठीक कैसी बात है भैया, स्वभाव को मजबूत करेगा, स्वभाव की पकड़ को मजबूत करेगा, स्वभाव के विश्वास को बढ़ाने में लगा रहेगा, लेकिन स्वभाव के आचरण से भागेगा। भैया यही तो चारित्र मोहिनी कर्म का प्रकोप है कि वो चारित्र मोहिनी कर्म की तरफ देखेगा ही नहीं, देख ही नहीं पाएगा। और चारित्र मोहिनी कर्म दिखेगा, चारित्र मोहिनी कर्म की धारा दिखेगी, तो चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन होने से, चारित्र मोहिनी कर्म का पंगु होने से वो चारित्र मोहिनी कर्म की ओर वो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ एक्शन नहीं ले पाएगा। वो हाथ पांव कमजोर है ना, हाथ पांव कमजोर है ना, स्वीकारता कमजोर है ना, इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म की ओर बिल्कुल थोड़ा सा भी एक्शन नहीं ले पाएगा, बल्कि वो मिथ्यात्व की प्रकृतियों को पीटने में लगा रहेगा बस। वो भी कौन सी प्रकृतियों को? कि वो अज्ञान की मिथ्यात्व स्वीकारता रूप जो प्रवृत्ति है ना, उन्हें पीटने में लगा रहेगा। स्वभाव की महिमा, स्वभाव का बहुमान और स्वभाव की चर्चा करेगा, स्वभाव की सत्यता कहेगा, स्वभाव की जय जयकार करेगा, और भैया चारित्र मोह की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। उसकी प्रवृत्ति ए टू जेड, मन की उसकी वृत्ति पूरी अशुभ आचरण में रहेगी या फिर शुभ आचरण में रहेगी। वो शुद्ध बुद्ध ना जाने, शुद्ध बुद्ध को कहेगा तो स्वीकार तो करेगा, लेकिन अंतर से शुद्ध बुद्ध ना जाने, शुद्ध बुद्ध का आचरण नहीं जान पाएगा। तत्व को कहेगा तो तत्व को स्वीकार तो करेगा, लेकिन तत्व का जो गुण रहस्य उसे नहीं जान पाएगा। देखो यही तो प्रपंच है बस, तत्व को स्वीकार करना लेकिन तत्व के आचरण को स्वीकार ना करना। द्वंद्व है, द्वंद्व। तो भाई ये द्वंद्व क्यों होता है? ये मन के रस में होता है, अपने संस्कारों के रस में होता है। ये संस्कार, मोह के संस्कार, माया के संस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार, इनके कारण से, मोह माया के संस्कार के कारण से यहाँ जीव को नाना प्रकार के उलझन हो रही है। और भैया यदि जीव को अपने संस्कार, जो अनादिकाल के जो मिथ्या संस्कार है ना, यदि इन संस्कार से यदि जीव की दृष्टि हट जाए तो फिर तो आनंद, परमानंद और चिदानंद के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ संस्कारों का पसारा है, चेतन संस्कारों का पसारा है बस। भाई संस्कार कैसे टूटेंगे? देखो गुरु महाराज संस्कार तोड़ने का उपाय तो बता रहे हैं कि अपने चित्त को भैया निश्चय तप, निश्चय दान, निश्चय व्रत, निश्चयशील, निश्चय ज्ञान आराधना में लगाओ, अर्थात सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाओ, तो भैया तो संस्कार टूटेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में लगाओ, सा दर्शनम शुद्धम, शुद्ध स्वभाव के दर्शन में लगाओ, तो मलम विमुक्तम, तो कर्मल छूट जाएंगे। अब इस जीव का दिए उपाय बताओ, तो अब ये जीव उपाय सुन के क्या करेगा? अभी हमारी भूमिका तो गृहस्थी की है। अभी सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का श्रद्धांत तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानम चरित्रम, आत्मा की साधना करने की यदि आप बात कहो तो आत्मा की साधना नहीं कर सकते। आप आत्मा का श्रद्धांत करने के लिए कहो तो हम आत्म स्वरूप का श्रद्धांत तो कर सकते हैं, लेकिन आप कहो आत्म स्वभाव की साधना करने, तो कहना साधना करने के नाम से डर लगता है। ये है लक्षण, ये पहचान है उस जीव की, कि वह जीव साधना के नाम से भयभीत हो जाएगा और कहेगा साधना ही मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसे स्वरूप की पकड़ मजबूत करना है, इसलिए वो साधना से भयभीत ही रहेगा। और गुरु महाराज का पूरा मार्ग तत्वार्थ की साधना का, तत्वार्थ सार्धम, तत्वार्थ सार्धम, तत्वार्थ सार्धम तम दर्शनेत्वम। उन्होंने मोक्ष मार्ग की, वीतराग मार्ग की साधना को दर्शाया है और शुद्धता से दर्शाया है, और भैया उन जीवों के लिए दर्शाया है जो वास्तविकता में ज्ञानी है। अर्थात ज्ञानी मतलब भैया गुरु महाराज के पंथ में, अर्थात पंथ मतलब विस्तारण समाज नहीं, गुरु महाराज के सानिध्य में जो जीव आए थे
उन जीवों ने जिन्होंने इस ज्ञान स्वरूप को अंगीकार किया था, ज्ञान साधना की अनुमोदना करी थी, सिर्फ उनके लिए है ये मार्ग। या फिर जो मोक्ष मार्ग के रसियां हैं, मोक्ष मार्ग की रुचियां हैं, जो अनंत काल से भटकते भटकते संसार में इस सत्य के मार्ग को ढूंढ रहा है, ज्ञान मार्ग को ढूंढ रहा है, जिनकी होनार आ गई है, उन जीवों के लिए है ये ज्ञान मार्ग, उनके लिए है साधना का मार्ग। क्योंकि यहाँ एक एक पग पे अनर्थ रूप अज्ञान संस्कारों को तोड़ना है, और तोड़ना नहीं, ज्ञान के आश्रय से टूटते ही हैं। और भैया हर हर घड़ी हर कदम पे मेरा स्वभाव श्रेष्ठ है, अयम आत्म तत्व, मैं तो आत्म तत्व, चिदानंद जैन आत्मनाम, मैं तो चेतन में आत्मा हूं। हर तत्व पे मतलब हर कदम पे तत्व को मुख्य रखना है, और हर कदम पे हर पल इन अशुद्ध संस्कारों को धुलमिल करना है, धुलमिल। कुछ नहीं मानना है इन्हें, कुछ नहीं स्वीकारना है इन्हें, कुछ नहीं महत्व देना है इन्हें। भैया अशुद्ध संस्कार तो सब गलेंगे, पूर्ण रूपेण गलेंगे, सब क्षीण हो जाएंगे। शुभ अशुभ संस्कार तो सब गलेंगे, सब क्षीण हो जाएंगे। इनका पक्ष करने का तो कोई काम ही नहीं है। अरे पक्ष तो छोड़ो, इनकी ओर देखने का तक कोई काम नहीं है। लेकिन भव्य आत्मा इन शुभ अशुभ संस्कारों की ओर देखने का कोई कार्य नहीं है। ये बात तो 100% लिख लो। लेकिन ये शुद्ध त्रिकाली परम सत्य परमात्मा, जो मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, जो मेरी अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में चेतन सत्ता है, इसकी ओर मात्र दृष्टि दो, बस इस स्वभाव की ओर देखने से ही इससे ही मुक्ति का मार्ग बनने वाला है, बस इससे निर्वाण का मार्ग खुलने वाला है। शुद्ध बुद्ध चिंतई, शुद्ध बुद्ध का चिंतन करो, शुद्ध बुद्ध जाने ही, शुद्ध बुद्ध को जानो, शुद्ध बुद्ध को अपने अंतर में पहचानो। उस शुद्ध बुद्ध को जहां अपने अंतर में जानोगे, उस शुद्ध बुद्ध को जहां अपने अंतर में पहचानोगे, वहीं आपको सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। भैया अब कोई प्रश्न करेगा, भाई शुद्ध बुद्ध को कैसे जाने? हम स्वीकार तो कर रहे हैं ना, स्वीकार करने के अलावा क्या उपाय है आपको? और दूसरा उपाय बता। आप हमने मानता तो कर रहा है ना, मानता करने के अलावा क्या उपाय है? आप दूसरा उपाय बताओ। अरे भव्य आत्मा, स्वीकार करने मान्यता करने तुम तो छोड़ो, यहाँ ना स्वीकार करने का कोई उपाय है ना मान्यता करने। हम तो ना स्वीकार करने के उपाय की बात कर रहे हैं ना मान्यता करने के उपाय की बात कर रहे हैं। भैया फिर क्या है? क्या है? इस शुद्ध बुद्ध को देखने का, शुद्ध बुद्ध को जानने का क्या उपाय है? अरे भव्य आत्मा, तुम एक बार बस, ज्यादा बार नहीं, तुम एक बार, तुम क्या प्रश्न कर रहा हो तुम स्वयं एक बार विचार करके देखो। तुम ये पूछ रहे हो कि शुद्ध बुद्ध को देखने का, शुद्ध बुद्ध को जानने का क्या उपाय है? तुम उसका उपाय पूछ रहे हो, तुम उस सत्ता का उपाय पूछ रहे हो, उस सत्ता को पाने का उपाय पूछ रहे हो, उस सत्ता के अनुभव करने का उपाय पूछ रहे हो। जो सत्ता स्वयं तुम हो, जिसको तुम अपना कहते हो, तुम उसको पाने का उपाय पूछ रहे हो। तुम उसको पाने का, तुम उसको प्राप्त करने का उपाय पूछ रहे हो, तुम उसको पाने का उपाय पूछ रहे हो, तुम उसको खोजने की बात कर रहे हो। जो तुम स्वयं बने बनाए परमात्मा हो प्रभु, तुम उसको खोज रहे हो। और ये तुम्हारी खोज कब तक पूरी होगी, ये तुम खुद नहीं जानते। अनादिकाल के मिथ्या संस्कार है, अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं हैं, अनादिकाल के मिथ्या प्रपंच है। इन संस्कारों को तोड़ने के लिए धीरे धीरे ही अभ्यास करना पड़ेगा चेतन, धीरे धीरे ही अभ्यास करना पड़ेगा। भैया उस अभ्यास को ही तो हम पूछ रहे हैं। अरे भैया अभ्यास करने का अभ्यास मात्र इतना ही तो अभ्यास है। यदि अभ्यास पुरुषार्थ की बात कर रहे हो तो इतना ही तो पुरुषार्थ है कि भैया वो सत्ता तो अनादि से जहां की तहां है, वह सत्ता तो अनादि से जैसी की तैसी है। और आप कह रहे हो स्वीकारता और मानता से हटके पुरुषार्थ करना है, तो भैया जैसी सत्ता है वैसी ही सत्ता में मेरा विलास हो रहा है। अब आप कहो भैया स्वीकारता तो हो गई,
भैया आप कहोगे भैया मानता तो हो गई, देखो भैया जब स्वभाव की ओर दृष्टि जाएगी तो ये स्वीकारता और मान्यता की तो पर्याय उत्पन्न हुई है। स्वीकारता और मान्यता का तो ये परिणमन प्रकट हुआ है, लेकिन जो स्वीकार अर्थात जो स्वीकारता मई है, जो स्वीकारता में आया है, जिसको स्वीकारता ने स्वीकृत किया है, हे भव्य आत्मा, वह स्वीकारता भी तो उस स्वीकृत स्वाकृत स्वभाव से उत्पन्न हुई है। मम आत्मा सुखी स्वभावम, मेरा आत्मा तो स्वयं सुखी स्वभावम, स्वयं कृत परमात्मा है। इसे परमात्मा बनाएंगे थोड़ी ना, ये आत्मा तो स्वयं कृत परमात्मा है। अब बताओ, इस स्वयं कृत स्वकृत जो स्वयं की कृति है, जो स्वयं से निर्मित हुआ है, परमात्म स्वरूपी अनंत गुणों से जो गुथा हुआ है, उस परमात्म गुथे हुए अनंत गुण में उस स्वभाव को जिसने स्वीकार किया, बहुत अच्छे से सुनना, उस अनंत गुणों से गुथे हुए उस परमात्म गुणों का निधान, उस स्वभाव को जिसने स्वीकार किया है, जिसने उसे स्वीकृत किया है, जिसने उस पर स्वीकारता की मोहर लगाई है, भैया वो स्वीकारता की मोहर लगाने वाला, वो स्वीकृत करने वाला कौन है? अब आप कह दोगे एक समय के पर्याय, नहीं, गलत। क्योंकि उस परमात्म सत्ता को स्वीकार करने वाला कोई वो परमात्म सत्य ही हो सकता है। उस परमात्म सत्ता को देखने वाला वो परमात्म स्वरूप ही हो सकता है। हे भव्य आत्मा, उस परमात्म सत्ता को जिसने स्वीकृत किया है, वो उस परमात्म सत्ता का ही उदित होने वाला, उसका ही अनंत प्रकाश है। उस सूर्य को प्रकाशित करने वाला सूर्य का ही अनंत प्रकाश है। ऐसे ही इस ज्ञान को, इस चेतनता को प्रकाशित करने वाला इस चेतनता का ही अनंत प्रकाश है। ये ज्ञान दर्शन में इस चेतनता का ही अपना अपना रूप है। अरे इस चेतनता के अपने रूप में ये चेतनता स्वयं झलका है। इसे न किसी ने स्वीकार किया, न इसे किसी ने निर्मित किया, ये तो स्वयं में स्वयं झलका है भगवान। ये तो स्वयं स्वयं में झलक रहा है। ए प्रभु, जब तक पर की विपरीत मानता थी, जब तक पर में विपरीत दृष्टि थी, जब तक पर का विपरीत दृष्टिकोण था, तब तक इसी प्रभुता में, इस दर्शन ज्ञान में ये संसार, ये विश्व झलक रहा था। हे भव्य आत्मान, जहाँ स्वयं में स्वयं की स्वीकारता हो गई, वहाँ भव्य आत्मा जो झलक रहा है वो स्वयं ही स्वयं में झलक रहा है। जो स्वीकृत हो रहा है वो स्वयं में स्वयं स्वीकृत हो रहा है। जो स्वानुभव में आ रहा है वो स्वयं में स्वयं ही स्वानुभव में आ रहा है। इसलिए वहां कोई कर्तव्य भोक्तव्य के विकल्प नहीं है। वहां कोई कर्तव्य भोक्तव्य के विकल्प नहीं है। वहां कोई होने जाने का परिणाम नहीं है। वहां कोई करने धरने वाला नहीं है। इसलिए वहां ना कोई स्वीकार करने वाला है, ना कोई मानता करने वाला है। वहां करने वाला कोई है ही नहीं। फिर कौन है? वहां तो पूर्ण ध्रुव निराकार चेतन में अविचल सत्ता जहां की तहां प्रकाशित है। तो भैया अभ्यास और पुरुषार्थ किसका नाम है? अरे जो जहां जैसा है वो वहां वैसा ही है। अब तुम अभ्यास और पुरुषार्थ पूछोगे तो फिर तुम कहोगे स्वीकार करना है। फिर तुम अभ्यास पुरुषार्थ पूछोगे तो फिर तुम कहोगे मानता करना है। फिर तुम अभ्यास पुरुषार्थ पूछोगे तो फिर तुम कहोगे श्रद्धा करना है। अरे भव्य आत्मा, एक बार मानता, पुरुषार्थ, श्रद्धा, इन सब विकल्पों से एक बार ऊपर उठ के तो देखो, जिसमें श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, ये देखो गुरुदेव कह रहे हैं सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, जिसमें सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त ज्ञान और चारित्र सर्वत्र बरत रहे हैं। सादर्शनम, ऐसे सादर्शनम शुद्धम, ऐसे स्वयं में शुद्ध स्वभाव का दर्शन, यही कर्म विमुक्तम, यही सारे कर्मों से मुक्त अपने निराकार चेतन स्वभाव के स्वानुभव को उपलब्ध करने वाला है। भव्य आत्मा सारे कर्मों को अपने आप नष्ट करने वाला, ऑटोमेटिक नष्ट करने का विकल्प नहीं, सारे कर्मों को अपने आप क्षीण करने वाला सादर्शनम शुद्धम, स्वयं का स्वरूप का शुद्ध दर्शन है। पर भैया शुद्ध दर्शन किसी क्रिया से उपलब्ध नहीं होता। शुद्ध दर्शन
किसी किसी प्रकार के प्रपंच से उपलब्ध नहीं होता। शुद्ध दर्शन आत्मा का चैतन्य स्वभाव है। शुद्ध दर्शन आत्मा की चैतन्य में वृत्ति है, चैतन्य में उसकी स्वयं की वर्तना है। अरे चैतन्य में स्वयं का स्वयं में आचरण है। क्या? सदर्शनम, शुद्ध दर्शन, ये आत्मा का आत्मरूप आचरण है। और भव्य आत्मा ये आत्मा में ही उपलब्ध होता है। तो भैया एक बात बताओ, यदि एक साधारण भव्य जीव इस आत्मा के आचरण को यदि ग्रहण करना चाहे तो उसके लिए क्या उपाय है? हे भव्य आत्मा, इस साक्षात खिरती हुई जिनेन्द्र भगवान की जो देशना है, आचार्य तारण तरन जिन देव जो कह रहे हैं गाथा नंबर 12 में, इस देशना को उस भव्य जीव के हृदय तक पहुंचा दिया जाए, उसको ऐसा शुद्ध दर्शन अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा शुद्ध दर्शन उस जीव को उपलब्ध हो जाएगा। और ऐसे शुद्ध दर्शन में जैसे ही वो अपने अनंत त्रिकाल गायक बीतराग परमात्मा स्वभाव को देखेगा, उसे स्वयं स्वयं में प्रतीत हो जाएगा कि हे भव्य आत्मन, उसे स्वयं में स्वयं अनुभव में आ जाएगा कि हे जिन स्वामी, हे अंतरात्मा, तुम तो अपने अंतर में बरत रहे हो। तुम्हें प्राप्त करने का विकल्प ही मिथ्या है, तुम्हें पाने का विकल्प ही मिथ्या है। प्राप्त को क्या पाओगे? बने बनाए को क्या बनाओगे? सुलझे सुलझाए को क्या सुलझाओगे? कोई रहस्य हो, कोई गुत्थी हो तो उसे सुलझाया जाए। भैया कोई रहस्य नहीं है, यहाँ तो उजागर है। यहाँ कोई गुत्थी नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, यहाँ तो निर्ग्रंथ है। यहाँ कोई गठान नहीं है, यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है, बिल्कुल सहकार रूप है, सामने बरतता हुआ है। अब बताओ, दर्शन में दर्शन को क्या सुलझाओगे? ज्ञान में ज्ञान को क्या सुलझाओगे? चारित्र में चारित्र को क्या सुलझाओगे? आत्मा को आत्मा में क्या सुलझाओगे? आत्मा में आत्मा को क्या दिखाओगे? आत्मा में आत्मा का सर्वत्र दर्शन स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में है। अब भी हाली कोई प्रश्न करेगा, भैया अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर की पर्याय तो दिख नहीं रही। अरे भव्य आत्मा, एक बार पर्याय दृष्टि से ऊपर उठ के तो देखो, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर का परिणमन अभी भी आत्मा में चल रहा है। इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और अनंत है। इसी का अंश ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अपने आप में देखो, तुम भेद दृष्टि से देखोगे तो नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तव्य दिखेंगे, और अंतरंग दृष्टि से देखोगे, अंतरंग स्वचतिष्ठ को देखोगे तो ये मन बुद्धि चित्त है, ये बाहर से देखने में वैकल्पिक नाना प्रकार के प्रपंच रूप दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर स्वचतुष्ट से इनका अवलोकन करोगे तो ये मन बुद्धि चित्त है, जिन गुणों की पर्याय रूप विभाव परिणमन रूप दिख रहे हैं, इन मन बुद्धि चित्त है में भी तुम्हें एक स्वाभिमान, एक गौरव और एक अपना अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप जानने में आएगा बस। लेकिन तुम्हारी दृष्टि पर्यायों से पलट जाए बस, तुम्हें स्वभाव का स्वाभिमान उपलब्ध हो जाए बस, तुम्हें अंतर आत्म चतुष्टय की महिमा अंतर से प्रकट हो जाए बस। अरे तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे रोम रोम से, तुम्हारी अंतर आत्मा से इस स्वभाव को, मेरा मुझको बारंबार नमस्कार है, मेरे ध्रुव शुद्ध को मेरा बारंबार नमस्कार है। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं मूर्ति ममलम शुद्धम, मैं मूर्ति शुद्ध बुद्धम। जहाँ मैं मूर्ति, मैं गायक ज्ञान में मूर्ति शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, ऐसा जहाँ जीव के सामने, अब ये चर्चा चल रही है तो ऐसी प्रतीति में आता है, प्रतीति कहेंगे अभी इस भूमिका में, तो जहाँ जीव के अंतर में प्रतीति में आता है, अपने आप ही सारे कर्म आश्रव अपने आप ही टलने लगते हैं, अपने आप ही उसका चित्त सम्यक रूप निश्चय आचरण में लगने लगता है। शुभ अशुभ प्रपंचों को छोड़ के, शुभ अशुभ क्रियाओं और संस्कारों को छोड़ के, ये ज्ञान की अविरल धारा, ये जिन भगवान का उपदेश, ये आशीर्वाद होता है ना गुरु का, जिनेन्द्र भगवान की गाथाओं से, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को जो गाथाओं में गूथा है,
गुरु आचार्य तारण तरण देव का जो आशीर्वाद होता है ना, इन आशीष वचनों से, इस सम्यक ज्ञान की देशना से उस जीव का उपयोग स्वयं पलटता है, अपने आप पलटता है। ना उसे खींचना पड़ता, ना उसे घसीटना पड़ता, ना उसे जबरदस्ती पकड़ना पड़ता, अपने आप पलटता है। जीव का उपयोग अपने आप पलटता है। और ना जाने कितने जीवों का पलट चुका। इतने छोटे से समय में हमने, इतने थोड़े से समय में, थोड़ी सी साधना के इस काल में ना जाने कितने सारे जीवों का उपयोग अपने आप पलटते हुए देखा है, बिना कुछ करे। जरा सी देशना का एक सहकार हुआ और होनहार पकी और छठ से अंतर में उपयोग गया और काम सिद्ध। अपने आप पलटता है जीव का उपयोग। भैया बस बात इतनी है। अब पुरुषार्थ की यदि व्यवहार से कुछ बात करी जाए तो बात इतनी से बस जिन वचनों से लगा रहा है, बस इतनी सी बात है। अविरल ज्ञान धारा में रसपान करता रहे, ये अविरल निश्चय ज्ञान धारा में रसपान करता रहे, बौद्धिक के विकल्पों से हटके एकदम शुद्ध अविरल ज्ञान धारा में बहता रहे कि जिन भगवान के वचन। बस यदि ऐसा आपका उपयोग ऐसी बिल्कुल सब विकल्पों से मुक्त होके ऐसी ज्ञान धारा के साथ बहता है, ध्रुव हूँ शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ शुद्ध हूँ, ऐसे ज्ञान विज्ञान में यदि आपका उपयोग लगता है तो ये निश्चित जानो कि ये उपयोग तभी आपका जिन भगवान के वचनों के साथ ये उपयोग तभी बह सकता है तब जब आपको सम्यक का अंकुरण हो गया। बिना सम्यक के अंकुरण के ये उपयोग इस तरीके से बह ही नहीं सकता, बह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्षयोपम ज्ञान में तो जानकारी मिलती है, लेकिन स्वभाव 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 ज्ञान विज्ञान, इसमें कोई जानकारी का रस नहीं है, कोई भी जानकारी का रस नहीं है, कोई भी जानकारी का लक्ष्य नहीं है। ये यहाँ इस देशता को सुन के कोई विद्वान नहीं बन सकता, भगवान बन सकता। कोई जानकारी इकट्ठी करके विद्वान नहीं बन सकता, कोई वक्ता नहीं बन सकता, क्योंकि अंतर की ज्ञान धारा है, अंतर से ही प्रकट होती है, बिना पढ़े लिखे प्रकट होती है। कोई आगम नहीं पढ़ना पड़ता, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, ये ज्ञान धारा अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप, बिना पढ़े लिखे, क्षयोपम से रहित। अरे आपको पढ़ना लिखना भी ना आता हो तो भी ज्ञान धारा प्रकट हो जाती है। और इस ज्ञान धारा में बहने वाला पर ये कितने रस तोड़ना पड़ेंगे उसे, बुद्धि की समझ का रस तोड़ना पड़ेगा, जानकारी का रस तोड़ना पड़ेगा, अपने असव उपयोग का रस तोड़ना पड़ेगा, मन के नाना प्रकार के चंचलता रूप विकल्पों का रस तोड़ना पड़ेगा। जब इतने सारे और भी अशुभ अशुभ अशुद्ध अशुद्ध संस्कारों का रस तोड़ने के बाद, जब इतने सारे संस्कार और इतने सारे कर्तृत्व और अहम के रस तोड़ने के बाद, जब ये जीव इस देशना के साथ बहता है, जब इस जीव का उपयोग इस देशना के साथ जुड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो अनादिकालीन संस्कार है वो तो रस तोड़ के ही आया है, वो तो वहां से अपनी दृष्टि हटा के ही आया है। और यहाँ जैसे ही उसका ज्ञान उपयोग ज्ञान धारा के साथ बहता है, वैसे ही अनंत गण घातिया कर्म उसके बिल्कुल ऐसे क्षय होते हैं जैसे प्रचुर स्वसंवेदन में लीन वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के कर्म क्षय होते हैं। वैसे ही वहां उनके चारित्र अपेक्षा से भी पूर्ण कर्मों की निजरा होती है। लेकिन यहाँ जीव की श्रद्धान और ज्ञान की जो अवस्था है, जो स्वरूप का श्रद्धान है, उससे अनंत अनुबंधी आदि कसाय और मिथ्यात आदि की प्रकृतियां ऐसे गलती हैं, मतलब इस अनंत संसार के बंध रूप अनुबंध रूप वे संस्कार और मिथ्या परिणतियां ऐसी गलती हैं कि पता ही नहीं लगता उस जीव को। तो विशेष उसको विशेष बाहर से चारित्र ना होने से विशेष कोई परिवर्तन नहीं दिखता बाहर से, लेकिन उसका अंतर और उपयोग चित्त से यदि कोई उसका अवलोकन करे तो उसका चित्त वास्तविकता में व्रतानि शीलम तपदान चेतम, निश्चय आचरण रूप इन 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 प्रवृत्तियों के निश्चय आचरण रूप तो परिवर्तित हो चुका है। निश्चय तो उसके जीवन में ये सब कुछ आने लगा है, निश्चय से कह रहा है, व्यवहार में नहीं दिख रहा। अभी आपको 7 व्यसनों की रुचि टूट गई, 5 पापों की रुचि टूट गई, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम की रुचि टूट रही है, मन के असुद्ध परिणाम में उसका उपयोग नहीं लग रहा, तो पता उपयोग कहाँ लगा रहा है? जिन देशना में। और भगवान जिन देशना में ज्ञान धारा में उपयोग लगा रहा है, चैतन्य ज्ञान धारा में जिसका उपयोग लग रहा है, तो ए भव्य आत्मा ये बताओ, चैतन्य ज्ञान धारा में जिसका उपयोग लग रहा है,
जिन भगवान के वचनों के आह्लाद में जिसका उपयोग लग रहा है, जो ज्ञान रवणता कर रहा है, हे भव्य आत्मा, जो ज्ञान रवणता कर रहा है वो प्रतिमाओं में नहीं, व्रतों में नहीं आचरण कर रहा था, कहाँ कर रहा है। हाँ, ये बात है कि उसका भी पर्याय में वो भूमिका प्रकट नहीं है, प्रतिमाओं की, व्रत की, सील की, तप की, दान की, चैत्य की, ये इसके व्यवहार रूप जो उसका आचरण होना चाहिए वो प्रकट नहीं है अभी उसे। तो फिर लेकिन निश्चय में जो प्रतिमाओं का स्वरूप है, दर्शन की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता, चारित्र की निर्मलता, उस निर्मलता में वो आचरण कर रहा है। अभी सम्यक दर्शन अपेक्षा से कर रहा है, सत्य स्वरूप को ही साध रहा है एकमात्र दृष्टि में, एकमात्र। अरे पुण्य की संतुष्टि को भी छोड़ के शुभ क्रियाओं को भी नहीं अपना रहा, बाहर में व्रत आदि की, प्रतिमाओं आदि की शुभ क्रियाओं को भी नहीं अपना रहा, तो भैया कि उसको शुभ में उपयोग बढ़ जाए, शुभ में उसका रस लग जाए, शुभ को भी नहीं अपना रहा। वो तो लगा हुआ है एक निश्चित तत्व को साधने में, एक निश्चित स्वभाव को अंगीकार करने में, एक शुद्ध स्वरूप में आचरण करने में, कि भैया पूर्ण शुद्धता से प्रगटाऊंगा, पूर्ण शुद्धता से उपलब्ध करके लाऊंगा। क्या? अपनी वीतरागता, शुद्ध संयम। भैया ये है साधना, और ये साधना जीव के अंदर से उपलब्ध होती है, स्वयं उपलब्ध होती है, नए कर्तृत्व भाव से उपलब्ध होती, नए भोक्तृत्व भाव से उपलब्ध होती। ये भावना स्वयं अंतर से उपलब्ध होती है, अंतर से, जीव के अंतर से उत्पन्न होती है। लेकिन भैया ये उस भव्य आत्मा को उपलब्ध होती है, उस भव्य जीव को अंतर से प्रकट होती है, जो भव्य जीव स्वभाव मात्र के लिए समर्पित हो बस। भैया देखो, आज इस गाथा को फिर रिपीट कर दिया, क्योंकि जीवों को बहुत शल्य हो रही है, बहुत शल्य हो गई है। ये गुरु महाराज ने सम्यक दर्शन में, और सम्यक दर्शन में भी ज्यादा गाथा है नहीं, 12वीं गाथा में ही कह दिया कि अरे इतनी फास्ट कह दिया, इतनी जल्दी कह दिया। भाई 75 गुण तक तो समझ में आया था हमें, लेकिन इतनी जल्दी कह दिया कि व्रत 11 प्रतिमाओं का स्वरूप इतनी जल्दी कह दिया। भैया अभी तो सम्यक दर्शन होने की बात शुरू हुई है, अभी तो शुद्धात्म अनुभूति हुई है, अभी तो निश्चित स्वभाव को अनुभव में लिया है श्रावक ने। इतनी जल्दी गुरु महाराज ने व्रतों की, नियम की, परिमाओं की इतनी जल्दी चर्चा क्यों कर दी? अभी तो भैया 10 ही गाथाएं हुई थी, 11 ही गाथाएं हुई थी, 10, 20, 25 गाथाएं और आगे तो ले जाते, फिर इनकी बात करते, व्रत की, नियम की, परिमा की। अरे उन्होंने कहा भव्य आत्माओं, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। जिस जीव को शुद्धात्म स्वभाव से मिलन होता है, जिस जीव का उपयोग शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति में तन्मय होता है, जिस जीव का उपयोग अतीन्द्रिय आत्मा में तन्मय होता है, उस जीव आत्मा को, उस जीव आत्म सत्ता को, उस जीव को स्वानुभूति, ओंकार तत्व का वेदन होने के बाद, निश्चय शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति होने के बाद, उस जीव के उपयोग को पर पदार्थ में रुचि नहीं आती, और पर पदार्थ में रुचि नहीं आती, पर पर्याय में रुचि नहीं आती। इसलिए वह जीव इन व्रत आदि, सील आदि, तप आदि, दान आदि में अपना चित्त लगाता, लगता ही है उसका चित्त, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी कह दिया। भैया अभी अपना नहीं लग रहा, तो भैया अभी अपने को निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, नहीं भाई हमें तो हो चुकी, हाँ अधिकतर लोग हो ही चुकी वाले हैं। तो भैया यदि ऐसी अनुभूति हो चुकी और अभी चित्त नहीं लग रहा, इसका अर्थ ये है कि अनुभूति होने के बाद आपको उसकी प्रतीति नहीं है। क्या फिर आप अभी अनुभूति होने के बाद अभी आपका कर्म उदय तीव्र है, अनुभूति तो हो गई, अब आपकी साधना में अभी थोड़ी सी कमी है, श्रद्धा में थोड़ी सी कमी है। आप ये थोड़ा ज्ञान उपयोग को बलवत करोगे ना, थोड़ा सा अपने अंतर में अपने आत्म उपयोग को थोड़ा आत्मा की ओर लेके जाओगे ना, तो आपको स्वयं 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 अपना निश्चय में चित्त, इन सब में अपने आप निश्चय से, मैं पहले कह रहा हूँ बाहर से मिलान नहीं होगा, बाहर से धारण करी नहीं करी, बाहर से मिलान, व्यवहार का मिलान थोड़े समय बाद होगा। अभी अभ्यास करते रहते 8-10 साल निकलने दो आप, फिर ये बाहर वाला मिलान होगा, लेकिन अभी इनका निश्चय आचरण का मिलान हो जाएगा तत्काल। यदि पंचम काल नहीं होता ना, तो स्वानुभूति होते ही ये पंचम गुण स्थान का मिलान एक झटके में हो जाता। चौथे काल में अब सिंह जैसे को हो जाता था, एक बार स्वानुभूति हो फट से पंचम गुण स्थान का मिलान होता था। ये गुरु महाराज पंचम गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन भैया हमारा पंचम गुण स्थान में मिलान नहीं हो रहा। तो मिलान इसलिए नहीं हो रहा आपका वर्तमान में क्योंकि एक तो काल दोष और ऊपर से अभी आपकी रुचि भी थोड़ी कम है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, स्वभाव का ऐसे अभ्यास करते रहो, लेकिन याद रखना पक्ष रख के नहीं। काय का? वही अपने अहम का, अपनी पर्यायों का, नाना प्रकार के शल्य विकल्पों का पक्ष रख के नहीं, निरपेक्ष होकर स्वभाव की आराधना करते जाओ, निरपेक्ष होकर जिनेन्द्र भगवान की वाणी की अनुमोदना करते जाओ। निश्चय आचरण तो आज से ही उपलब्ध होगा, आंशिक आचरण तो, निश्चय आचरण तो आज से ही उपलब्ध होगा, और 2-5 साल नहीं लगेंगे और ये व्रत, शील, तप, ये सब आपके जीवन में दिखने लगेगा। तो 4-5 साल तो हो ही गए, 2-4-5 साल में अपने आप ही इनमें अपने आप ही परिणमन हो जाएगा। इस कली काल में 8-10 साल में यदि आपको यदि इतनी गहन सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुभूतियाँ आपको उपलब्ध भी हो गई, अरे तो गुरुदेव तो यहाँ तो आचार्य भगवान तो उन्होंने कहा है ये 2-4 भव में भी सम्यक दर्शन हो जाए तो कोई बड़ा महंगा सौदा नहीं है। अरे अपने को तो धम्म दर्शन की सम्यक दर्शन की उपलब्धता तो हो ही गई, अब तो ज्ञान की आराधना को अर्थात दर्शन को और निर्मल करने की बात है। भव्यात्मा यदि इस भाव में और दर्शन की निर्मलता भी हो रही है और सदगुरु के आशीर्वाद से और पुरुषार्थ भी आगे बढ़ रहा है, तो अपने जीवन में तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति शांति है। इसलिए भव्यात्मा बिल्कुल सब शल्य छोड़ के, सब विकल्प छोड़ के और सब चिंताएं छोड़ के, कल अगली गाथा विशेष गाथा है, मूलम गुणम पालन्ति विशुद्धम, बहुत हाई लेवल की गाथा है, बहुत शुद्ध गाथा है। कल भैया उस गाथा का मंथन होगा। और आज ध्यान में अग्नि में लगाया था, सुबह दिन भर जलाया नहीं जलाया विकल्पों को, उस ध्यान की अग्नि से सारे विकल्पों को नष्ट किया ना, शुद्ध स्वभाव की धारणा को धारण किया और मन की मानताओं जिनसे नहीं छूट पाते थे, मन जिन्हें पकड़ के रखता था, उन मानताओं को जला दिया। कहना आसान है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ कहना आसान है, लेकिन मन की मानताओं को जलाना मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो घबरा गए, आग नहीं लगा पाए, पुत्र को नहीं लगा पाए, पति को नहीं लगा पाए, क्योंकि आचरण करना मुश्किल है ना। धन को नहीं लगा पाए, मोह पैर ने लगाने की कोशिश करी तो भी लग नहीं पाए ढंग से। तो भैया क्यों? मन आचरण नहीं करने देता, स्वीकार नहीं करने देता। लेकिन चिंता मत करो, कल फिर से आग लगेगी जल्दी से, फट से, क्योंकि आज संकल्प था ना, तो दिन भर में वो अभ्यास चला ना, कल तो जल्दी से फट से आग लगा के साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, साक्षी भाव, ज्ञाता भाव में रत रहने का अभ्यास करेंगे। इसलिए भव्य आत्मा कल के ध्यान में मिलते हैं। बोलिए आचार्य परवर जन सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।